Hi, welcome to the new video. In this video, I will talk about pivot charts. तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जो नॉर्मल चार्ट्स होते हैं उनमें हम सिंगल सिंगल वैल्यूज़ को एनालाइज कर सकते हैं, जबकि जो पिवट चार्ट्स होते हैं ये बहुत कम्प्लेक्स होते हैं और ये होते हैं इसमें हम एज ए होल चीज़ें देख रहे होते हैं, टोटल ग्रैंड टोटल में देख रहे होते हैं। और जो नॉर्मल चार्ट्स होते हैं वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते और पिवट चार्ट्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक अ पिवट टेबल। अगर आपने मेरी पिवट टेबल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पिवट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसका पिवट टेबल और नॉर्मल टेबल कैसे डिफरेंस उनमें है और पिवट टेबल कैसे फ्लेक्सिबल है। मैं सबसे पहले ये मेरे पास एक बहुत बड़ा डाटा है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे किसी भी टेबल के किसी भी सेल में क्लिक करूँगा और इंसर्ट पे जाऊँगा। यहाँ पे ये पिवट टेबल है, इंसर्ट पे जाने के बाद ये चार्ट्स हैं। चार्ट्स में हमारे पास एक ऑप्शन है पिवट चार्ट, तो इस पे क्लिक करूँगा और पिवट चार्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए मेरे पास जो डाटा रेंज है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। ये देखिए ये जो रनिंग डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि मेरे पास ये वाला सारा डाटा सिलेक्टेड है। और उसके बाद हमारे पास वो कह रहा है कि जो चार्ट क्रिएट करना है वो न्यू वर्कशीट पे क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना है। तो मैं चाहता हूँ कि एग्जिस्टिंग की बजाय न्यू में करते हैं, तो ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे ये देखें एक टेबल क्रिएट हो गया है, यहाँ पे एक फील्ड लिस्ट भी क्रिएट हो गई है। अगर ये फील्ड लिस्ट आपसे गायब हो जाती है, नहीं आती, तो यहाँ पे ऊपर पिवट चार्ट एनालाइज में आप जाएंगे और फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखें फील्ड लिस्ट मौजूद है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको इजी रहे। और यहाँ पे देखिए ये सारे फील्ड्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले मुझे सपोज चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए वैल्यूज़ में या लेजेंड में। तो चार्ट में हमने देखा था कि लेजेंड्स क्या होते हैं। लेजेंड्स यहाँ पे ये आ जाएंगे और यह डिपार्टमेंट मुझे एक्सिस पे चाहिए, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सपोज मुझे डिपार्टमेंट चाहिए। और जो एम्प्लॉय आईडी है या एम्प्लॉय आईडी को छोड़ें, जेंडर मुझे फ़िल्टर्स में चाहिए और यहाँ पे ऊपर फ़िल्टर लग गया है। और उसके बाद मुझे एनुअल सैलरी चाहिए, यहाँ पे देख लें। तो यहाँ पे देख लें सम आ गया है पूरी सैलरी का, अकाउंटिंग में जितने लोग हैं और इंजीनियरिंग में जितने लोग हैं, आईटी में, मार्केटिंग में। तो इस चार्ट को अगेन हम यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और डाटा लेबल्स कर सकते हैं और यहाँ पे जाएंगे, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टाइल में अगर ये स्टाइल करना चाहूँ और इस स्टाइल में कलर मुझे कोई और चाहिए या कोई और चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके कलर चेंज कर सकता हूँ। तो ये मुझे चाहिए। उसके बाद मुझे लेजेंड एंट्री में सपोज मुझे कंट्रीज़ चाहिए, तो ये कंट्रीज़ आ जाएंगे हमारे पास। ये 3 कंट्री है और फील्ड लिस्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा साइड पे करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक चार्ट क्रिएट हो गया है जो कि फुली फ्लेक्सिबल है। और ये यहाँ पे तीनों चीज़ें नहीं नज़र आ रही, दरअसल एरिया छोटा है तो इस वजह से। ये मैं चार्ट को एडजस्ट कर लूँगा अपनी शीट के मुताबिक और अभी भी नहीं हो रहा। तो ये डाटा लेबल आपस में ओवरलैप हो रहे हैं इस वजह से कि चार्ट की जो जगह है वो थोड़ी कम है। तो इस वजह से जो लैपिंग हो रही है डाटा की वो इस वजह से हो रही है। तो अब देखते हैं कि इस चार्ट को मज़ीद हम फ्लेक्सिबल कैसे बना सकते हैं। मुझे सपोज़ मुझे कंट्री में जाऊंगा, फ़िल्टर में। इस चार्ट का बेनिफिट ये है कि इसमें चार्ट में फ़िल्टर्स लग सकते हैं, जबकि सिंपल चार्ट में जो हमने क्रिएट किए पाई चार्ट, बार चार्ट, उसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता था। तो मैं सिलेक्ट में मुझे सपोज़ ब्राज़ील और चाइना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहिए, तो मैं ब्राज़ील और चाइना को सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। तो मेरे पास ये देखें यहाँ पे जो डाटा शो हो रहा है वो सिर्फ ब्राज़ील और चाइना का है। सपोज़ मुझे ब्राज़ील और चाइना से जो डाटा चाहिए वो अकाउंटिंग और इंजीनियरिंग और आईटी का चाहिए। उसके बाद मैं ओके करूँगा तो ये देखिए मेरे पास अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग और आईटी आ गई है। यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो ब्राज़ील और चाइना है। मैं थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेता हूँ ताकि मज़ीद विजिबल हो जाए।
और ये देखें यहाँ ये रेड वाला जो है ब्राज़ील है और येलो वाला है चाइना। और उसके बाद मैं यहाँ पे जेंडर कर देता हूँ। सपोज़ मुझे ब्राज़ील और चाइना से डिपार्टमेंट अकाउंटिंग इंजीनियरिंग और आईटी से मुझे फ़ीमेल्स चाहिए या मेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे सिर्फ मेल्स अगर चाहिए तो मेल को सिलेक्ट रहने दूँगा, मेल को सिलेक्ट कर लूँगा, ओके करूँगा तो मेरे पास ये देखिए ब्राज़ील और चाइना से सिर्फ फीमेल्स हैं और उनकी सैलरी बन रही है वो ये है। ठीक है, अगर मैं ये नंबर्स सम नहीं करना चाहूँ तो मैं सिर्फ फील्ड लिस्ट में जाऊँगा, सेटिंग में जाऊँगा तो सिर्फ काउंट करूँगा, ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें कि अकाउंटिंग में ब्राज़ील में कितने बंदे हैं, 9, और इंजीनियरिंग में कितने हैं, 8 और आईटी में कितने हैं, 15। तो ये सारा पिवट टेबल के बारे में मैंने पिवट टेबल वाली वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ है। आप कैसे यहाँ से इनको सम कर सकते हैं, इनकी काउंट कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज निकाल सकते हैं, और ये सारा मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। लेजेंड्स क्या है, लेजेंड सेम एज यहाँ पे लेजेंड दिए हुए हैं, तो इसको अगर अनचेक करूँगा तो ये लेजेंड देखिए यहाँ पे आ रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। तो पिवट चार्ट ये है कि इनमें एक फ़िल्टर दिया होता है जिसके थ्रू हम डाटा फ़िल्टर कर रहे होते हैं। तो अगर मुझे इन कंट्रीज़ का सिर्फ फीमेल्स का डाटा चाहिए तो मैं ओके कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे ब्राज़ील और चाइना में ये फीमेल्स हैं। अगर मैं कंट्री यूनाइटेड स्टेट भी ऐड कर देता हूँ और क्लिक करके ओके कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की फ़ीमेल्स इतनी दी हुई है। अगर मैं बोथ करता हूँ, जेंडर बोथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ तो ये देखिए ये नंबर्स थोड़े इंक्रीज़ हो गए हैं। अगर मैं सिर्फ मेल करूँ तो ये नंबर इस फॉर्म में आएंगे। और डिपार्टमेंट सपोज मुझे आईटी नहीं चाहिए तो ओके करूँगा तो ये यहाँ से आईटी गायब हो जाएगा। तो ये था पिवट चार्ट के बारे में। आप डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ प्ले कर सकते हैं और इस चार्ट की स्टाइल, इसकी फॉर्मेट और इसका जो डाटा है वो टोटली चेंज कर सकते हैं। तो दिस वाज द होल वीडियो अबाउट पिवट चार्ट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।